हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किरण सिंह डॉट कृपा 09। मैंने आज यहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक एचआरए लिया है जो एग्ज़ाम्स में मोस्ट पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये एचआरए का पूरा फार्मूला है जो हमारे माइंड में ये होना चाहिए। एक एचआरए को कैलकुलेट करने के लिए इतनी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि कैसे क्या होता है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी ऐसे पूछ देता है, ऑप्शन में दे देता है, ठीक है? तो हमको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, मेमोरी में होना चाहिए। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, इसी के बेस पे हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है, देखिए अच्छा पहले फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअल एचआरए हमें बताना है। तो 40% या 50% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए होना चाहिए और एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए का होना चाहिए। उसमें से विच एवर इज़ लेसर, इन दोनों में से जो भी कम होगा वही हमारा एक्चुअल एचआरए होगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। हमारा एक्चुअल, ये क्वेश्चन में दिया रहता है एक्चुअली, ठीक है। तो एक्चुअल एचआरए हमारा दिया है कितना, ₹60,000। फिर दिया है, अगर वो बंदा रहता है हमारा मुंबई में, जैसे वो मेट्रो सिटीज़ में अगर रहता है तो वहाँ पे हमारा 50% लगता है, 50% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। और अगर कोई ऐसे स्टेट में रहता है जैसे मुंबई, दिल्ली और कोलकाता, ये सब को छोड़ के, इन सब को छोड़ के जो अलग स्टेट्स में रहते हैं वहाँ पे हमारा 40% रहता है। मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को छोड़ के हमारे जितने भी स्टेट्स आएंगे वहाँ पे 40% लगेगा। बाकी मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, ये सब जगह पे हमारा 50% लगेगा। तो यहाँ पे जो पर्सन है वो मुंबई का है, तो ये मुंबई के हिसाब से चलेंगे। तो मुंबई है तो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो वहाँ पे हमारा 50% ऑफ बेसिक पे के हिसाब से चलेंगे। तो बेसिक पे दिया रहता है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 50% ऑफ बेसिक पे, उसका बेसिक पे देखिए यहाँ पे दिया है 8,000 और 8,40,000 प्लस उसका डीए दिया हुआ है 2,52,000। फिर हम यहाँ पे उसको सॉल्व कर लेंगे। मैंने यहाँ पे डिटेल में सॉल्व किया है, जो माइंडली भी सॉल्व कर सकते हैं वो कर लेना, क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स हैं तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व करते हैं ताकि जो समझ नहीं पाए वो अच्छे से समझ ले कि भाई तुम्हारा ये आंसर आया कैसे। ठीक है, तो इसको हमने ऐड किया तो इतना आया और प्लस 50% इसका निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 5,46,000। तो फिर हम एक्चुअल रेंट यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए एक्चुअल रेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए है उसको पहले हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 2,40,000 माइनस जो हमारा एक्चुअल रेंट आया था, ये जो है वो हमारा एक्चुअल रेंट है ये वाला। तो वो कितना आया था इसका आंसर, 50% निकाल के हम लाए थे ना, कितना आया था ये वाला। ठीक है, तो 1,92,100। ठीक है, तो जब उसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा 1,30,800 आएगा। अब हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे। इस 60, ये 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप में इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले में 60,000 है, दूसरे में हमारा 5,46,000 है और तीसरे में हमारा आया है 1,30,800। ठीक है, तो जब हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे देखिए विच एवर इज़ लेसर, तो इन तीनों में से जो कम होगा, जो सबसे कम होगा, तब इन तीनों में से कम कम कौन सा है, ये हमारा 60,000 कम है। तो यही हमारा एक्चुअल रेंट है, एक्चुअल एचआरए है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल के थ्रू मैंने यहाँ पे बताया है आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को आप पॉज करके उसको एक एक टॉपिक को आप समझना, देखना, पढ़ना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट भी करो, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो बना रही हूँ वीडियो, ये एक्चुअली मतलब मेरे पर्सनल नोट है जो मैंने बनाए हैं ईज़िली इसको समझने के लिए, कम टाइम में समझने के लिए। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू।